आईबी ग्रुप के भारत के पहले ऑटोमेटेड फिश प्लांट का उद्घाटन केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परसोत्तम रूपाला ने किया। उन्होंने कहा कि आईबी ग्रुप के लंबे अनुभव, उच्च गुणवत्ता तथा उच्च तकनीकी के साथ देश के हर घर तक प्रोटीन पहुंचा रहा है। सांसद संतोष पांडे ने कहा कि आईबी ग्रुप और बहादुर अली ने राजनांदगांव को विश्व पटल पर औद्योगिक पहचान दिलाई है। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार के शासन में मत्स्य पालन मंत्रालय की स्थापना होना और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना हर वर्ग के लोगों को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता को दिखाता है। इस कदम से भारत के 3 करोड़ किसान को लाभ हुआ है। इन्हीं प्रयासों के कारण भारतीय जलीय कृषि उद्योग और वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर है। आईबी ग्रुप लाइव स्टॉक फीड उत्पादन में अपने 40 वर्षों के अनुभव का लाभ उठाते हुए देश के हर घर तक प्रोटीन पहुंचा रहा है। आईबी ग्रुप ने छत्तीसगढ़ जैसे गैर तटीय क्षेत्र में फिश फीड प्लांट स्थापित कर भारतीय अर्थव्यवस्था में फीड उत्पादन के महत्व को समझकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। बड़ा गर्व का दिन है कि आज हमारे राजनांदगांव में सेंट्रल से मिनिस्टर रूपाला जी आए हुए हैं। बड़ा गौरव की बात है कि पहली बार वो आज आईबी ग्रुप के फिश फीड प्लांट का उद्घाटन किया और उन्होंने जो यहाँ पे देखा है कि आईबी ग्रुप किस तरीके से किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है, व्यवसाय बढ़ा रहा है और कैसे 0 से लेकर 11,000 करोड़ का रहा है। उसको हमने जब पंडित जी बताया तो उन्होंने काफ़ी सराहना किया और धन्यवाद किया। इसी तरीके से गांव के किसानों की इनकम बढ़ाने में आईबी ग्रुप बहुत भूमिका निभा रहा है और ये आईबी ग्रुप ने सोच रही कि गांव में रह के गाँव का विकास किया जाए। कई बार ऐसे मौके आए कि मुझे बोला गया कि तुम नालगांव छोड़ के बॉम्बे आ जाओ, दिल्ली आ जाओ, कलकत्ता आ जाओ, आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उन्होंने मैं गाँव नहीं छोड़ूंगा। और आज गाँव में रह के मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है। मेरे साथ हजारों आदमी जुड़े हैं, लाखों आदमी जुड़े हुए हैं और आईबी ग्रुप के कारण सबका परिवार चल रहा है। जो पहले यहाँ से पलायन होता था वो पलायन खत्म हो गया, बल्कि अब बाहर से हमारे पास आदमी रहते हैं और ये बड़ी गर्व की बात है मेरे लिए भी और नागरिकों की धरती के लिए भी कि नागरिकों की माटी में इतना गर्व है कि मेरे को अपनी जगह वापस लाया है और बाहर वालों को भी अपने आकर्षित करके ये बिजनेस अब बन गया बहुत है और नागरिकों को भी वैसा दे रहा है और हमें भी आगे बढ़ाना है। मैं इसके लिए नागरिकों की मिट्टी को प्रणाम करता हूँ और साथ में यहाँ के लोगों को धन्यवाद देता हूँ और खास करके आपके मीडिया समूह को कैप्टन मीडिया बताने के लिए जब भी कोई ऐसी जरूरत पड़ी तो मैंने साथ दिया है आईबी ग्रुप का, साथ देकर आपको आगे बढ़ाया। सब धन्यवाद। मैं आज यहाँ आईबी ग्रुप के एक फिश फीड प्लांट के उद्घाटन के लिए आया। फिशरीज सेक्टर का इतना अच्छा फैक्ट्री, इतना अच्छा यूनिट छत्तीसगढ़ में आज से शुरू हो रहा है। इसके लिए मैं इस आईबी ग्रुप को शुभकामनाएं भी दे रहा हूं और देश के फिशरीज सेक्टर के लिए आज के इस कार्यक्रम से इतना बड़ा संदेश है कि छत्तीसगढ़ जैसे जिनको कोस्टल नहीं है, समुद्री नहीं है एरिया, ऐसे राज्य में भी फिशरीज सेक्टर का इतना अच्छा यूनिट इन्वेस्ट हो रहा है। ये देश के फिशरीज सेक्टर के विकसते हुए नए आयामों का प्रतीक है। अभी मैं क्या कहूँ, ये सेक्टर सेंट्रल में जो गवर्नमेंट चला रहे थे उनके मन में इनके प्रति कोई भावना ही नहीं थी। जिस देश में 8,000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन हो, 3 करोड़ फैमिली ट्रेडिशनल फिशिंग का व्यवसाय कर रहे हो, 20 लाख करोड़ वर्ग मील का हमारा EEZ एरिया हो, इतना कारोबार चलाने वाले और जिसका 50,000 करोड़ से ज्यादा एक्सपोर्ट हो, ऐसे विषय के लिए भी हमारे पास मंत्रालय नहीं होने से उसी पर फोकस नहीं था। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देशों पर मंत्रालय भी बना और उस सेक्टर के लिए योजनाएं भी। अर्थतंत्र जो है, देश कृषि प्रधान होने के कारण और देश पशुपालन करने वाला देश होने के कारण ये कारोबार सारा ग्रामीण में ही चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो बनाया कोविड के काल दरमियान 20 लाख करोड़ की एक योजना घोषित की थी, उसी का मकसद ही यही था कि पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट जो है उसमें लॉसेस से लेकर स्टोरेज तक का और ट्रांसपोर्टेशन तक का, उन सभी में इस फंड का प्रयोग कर इसी को आगे बढ़ाने की ये योजना आई और आज इनका सकारात्मक परिणाम भी हमारे सामने आ रहा है। और ये फिश सेक्टर में हम एक्वाकल्चर में दुनिया में 2 नंबर पे हैं।
मिल्क में हम दुनिया में 1 नंबर पे हैं। तो ये सारे ग्रामीण क्षेत्र के ही व्यवसाय हैं और उसी के चलते इसी को बढ़ावा देने की प्रधानमंत्री की जो मंशा है, उसने निर्णय लेकर इस क्षेत्र को बहुत बल दिया।